से ठोकना चाहिए इन लोग को जेल में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बेगूसराय पहुंचा। पिछले दिन जो घटनाएं हुई थी, गोली मारकर हत्याएं कर दी थी सोनार को, उन्हीं के परिजन से मिले और क्या कुछ कहा, और साथ में यह भी कह दिया कि यदि मुझे सीएम मौका देती है लॉ एंड ऑर्डर का, तो मैं 3 से 6 महीना में सारे क्राइमर को जेल के सलाखों के पीछे कर दूंगा। और कहीं ना कहीं पुलिस की षड्यंत्र है इस अपराधियों को शरण देने में। और मैं आईजी से भी बात करूंगा, मैं सीएम से भी बात करूंगा कि इनके परिवार कैसे सुरक्षित रहे। 5 से 7 अपराधी, इस 7-8 अपराधी को मारने में दिक्कत क्या है? यदि थाना प्रभारी से लेके सब लोग सिंडिकेट में लगे रहेंगे, अब वसूली 2 लाख 3 लाख 1 लाख जब तक नहीं पूरेगा तब तक, तो फिर सुरक्षा किस बात की होगी? बालू में सुरक्षा यही लोग, सिंडिकेट यही लोग, जमीन का सिंडिकेट यही लोग, शराब का सिंडिकेट यही लोग। सीआरपीसी का लिखेगा कौन? चार्जशीट करेगा कौन? और कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसको 3 से 6 महीना में कोर्ट बेल नहीं दे देती है। 2 बार क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल जाने के बाद कोर्ट बेल कैसे देती है? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। कोर्ट कहती है चार्जशीट के आधार पर हमने दे दिया, या गवाही नहीं मिली हमने दे दिया। सोसाइटी कहती है कि हमारा जात है मत बोलिए। नेता कहता है कि वोट हमको दिलाता है मत पकड़िए। सिस्टम कहता है कि जमीन कब्जा यही अपराधी करता है, हम क्या करें, पैसा तो यही पहुंचाता है। बालू का धंधा यही अपराधी करता है। मोहकमा में 1 ठो पार्टी दिया 56 वाले को, 1 ठो पार्टी दिया 46-47 वाले को। अब वोट दिया दोनों उसी को। हम देते हैं क्या वोट? तो दीजिएगा 56 47, आप वोट दीजिएगा उछल के जात के क्रिमिनल को और कहिएगा कि न्याय नहीं मिला। जब वोट की बारी आएगी तो ये फलना भूमिहार, ये फलना जात, ये फलना राजपूत, ये फलना यादव, ये फलना 47, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर देखते ही हाथ उठ जाता है। हाथ काट लेने की जरूरत है ऐसे लोगों की। अपराधियों के बगैर ब्याह शादी नहीं होता है इन पब्लिक का। श्राद्ध बरकी में अपराधियों को सबसे पहले बुलाया जाता है, और जब तक नेता अपराधी नहीं आता इन लोग के बरमाला नहीं होता है इन लोग के घर। अरे हमारे जात के अपराधी हो, हमारा यहाँ फल्ला बाबू एलकी, उसको तो लगता है कि हम यही करके ठीक है, खुश है, अब कुछ बिगड़ता नहीं है उसका। किसको बोले भाई, किसको गरियाए? जहरीला शराब पिलाओ, 1000-2000 टका दो, और बोल दीजिएगा। आज तक इस परिवार को मैं जानता हूं, इनके पिता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इस व्यक्ति को पहले भी हमारे घर पर ये आ चुके हैं, और आते ही मैंने इसकी मदद की थी एसपी को कहकर। अपराधी से जान पहचान था, राय टाइगर बैठते थे। अरे पुलिस बैठता था, इसका क्या मतलब? तो कौन बैठे? सीसीटीवी कैमरा है, उनका मोबाइल है, आप उनके मोबाइल से पता करिए क्या कभी कोई हिरियस क्रिमिनल से उनकी बातचीत हुई? बातचीत का ड्यूरेशन क्या है? सीसीटीवी कैमरा से पता करिए कि उसके यहां कौन कौन आते थे। संलिप्तता क्या थी उनकी? एक रिनॉन परिवार जिस सोनार व्यवसायियों का पूरा दहशत में है,
दरभंगा का सोनार व्यवसायी वैसे दहशत में, हाजीपुर का सोनार व्यवसायी आज तक 18 लोग मारे जा चुके वैसे दहशत में। इसके पहले कई बार यहाँ घटना घटी। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। कमजोर मौग निपुंसक लोगों को एमपी एमएलए बनाइएगा तो कहां से सुरक्षित रहिएगा? कौन सुरक्षित करेगा? उसके जात का अपराधी होगा वो नेता नहीं आएंगे, उसके जात का अपराधी होगा वो नेता नहीं आएंगे। नहीं बाबा मेरे जात का अपराधी, हमरे जात के फंसा दल के डॉक्टर के खिलाफ हम करते हैं तो कहता हमरे जात के फंसा तो खोल दो। सर हम तो, मेरा हाल तो ये हो गया है कि एक दिन सब अपराधी मिलके हमसे लड़ेगा, तो हम उसके मूड में हैं, तैयारी में। इन नेताओं को सामाजिक बहिष्कार करिए। इन नेताओं पर चलना चाहिए टमाटर, आलू। इनको फूल के जगह चप्पल गले में पहनाइए। सारे कुकर्म का जड़ है नेता। सारे महा